नमस्कार दोस्तों, एक टेक्निकल में आपका स्वागत है। चलिए आपको बताते हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो बिहार एसएससी के द्वारा दिया हुआ है। प्रयोगशाला प्रयोगशाला सहायक का वैकेंसी है। इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी है। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन में सारा डिटेल बताते हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ दिया हुआ बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यहाँ परीक्षा लिया जाएगा। यहीं आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट इसका हो चुका है। आप लोग 15/5/2025 से इसका आवेदन 14/6/2025 तक इसका लास्ट आवेदन होगा। तो आप लोग आवेदन शुरू हो चुका है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल वैकेंसी आपको नीचे सारा डिटेल दिया हुआ है, बताते हैं आपको। इसमें 10+2 आपको साइंस से आपको होना चाहिए जो विषय जिसमें आपको प्रयोगशाला सहायक है उसका इसमें सीट है। आपको 143 आपको सीट है, पूरा टोटल सीट इसमें। और गर्ल्स के लिए दिव्यांग गर्ल्स सभी कैटेगरी के मिलाकर आपको यहाँ 48 सीट अलग से भी है। तो आपको इसमें अपना वैकेंसी आया हुआ है, अपना सारा डिटेल देख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है क्या फीस लगेगा। आपको इसमें योग्यता भी है, 10+2 योग्यता है आपका इसमें, और साइंस से होना चाहिए, जिसमें आपको 46,000 तक आपका इसमें सैलरी होगा। और इसमें एज आपको मिनिमम एज आपको 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष ही इसमें आपका एज होना चाहिए। और इसमें 2 कोटि में आपका परीक्षा होगा। हर कोटि का अलग अलग एज दिया हुआ है इसमें, जिसमें आपको छूट मिलेगा। अनारक्षित कोटा जो पुरुष है उनको 37 वर्ष तक इसमें अलाउ है। तो उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति का इसमें महिला का 40 वर्ष तक है। अनुसूचित जनजाति का भी आपको इसमें 42 वर्ष दिया हुआ है। सभी कोटि का लगभग 35 वर्ष का इसमें दिया हुआ है। तो आप इसमें अपना आवेदन भर सकते हैं। और इसमें फ़ी कितना लगेगा आपको यहाँ सारा डिटेल बताते हैं। फ़ी में आपको आरक्षित कोटि आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, इसका कितना आरक्षण इसमें है। तो आप यहाँ आरक्षण भी रख सकते हैं। परीक्षा शुल्क इसमें दिया हुआ है, समान कैटेगरी का जो भी है उनका 540 रुपये लगेगा। और SC/ST जो है दिव्यांग है उनका 135 रुपये लगेगा। और अदर स्टेट से जो भी है उनका 540 रुपये लगेगा। तो आप अपना परीक्षा शुल्क इतना देकर अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत ही आपको पेमेंट कटवाना पड़ेगा। उसके बाद आगे का फॉर्म आपको फिलअप होगा। आप लोग जल्दी से अपना आवेदन कर लें, क्योंकि इसका डेट चालू हो चुका है। 15/5 से आपका आवेदन यहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ आइएगा, होम पेज पर आने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग आकर आवेदन कर सकते हैं। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद नाम लिखने के बाद जेंडर, उसके बाद आप यहाँ श्रेणी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कास्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, किस कास्ट में आते हैं। सारा डिटेल आपको इसमें कास्ट आपको चुनना पड़ेगा, जाति जो होता है उसको इसमें चुनना पड़ेगा। अपना देख लीजिएगा, इसमें जो जो भी कैटेगरी से आते हैं अपना यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आइएगा, आपको यहाँ क्या आप क्रीमी लेयर रहित हैं तो यस नो में, ज़्यादातर यहाँ यस नो में आपको जवाब देना है। यहाँ सारा डिटेल आप पढ़ते रहिएगा। पढ़ने के बाद यस नो में अपना जवाब दे दीजिएगा। देने के बाद आपका यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ सर्विस, अगर आप पहले से बिहार सरकार के लिए सर्विस कोई किए हैं तो आपको इसमें उसको भी यहाँ देना है। कितना साल का आपका सर्विस था उसको भी सारा डिटेल आपको बताना है। तो आपको यस नो में जो भी है आपका यस नो में यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जो है तो आपको यस, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको बिहार सरकार कर्मचारी आपको पहले से आप किए हैं तो आपको यहाँ से जितना साल आप किए हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपका नीचे आने के बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ दे देना है। फिर आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ करना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद दोबारा आपको ईमेल आईडी में आएगा, आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, साल ईयर मंथ आपको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद नीचे आइएगा, आने के बाद आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। जो कैप्चा आप यहाँ डालिएगा, कैप्चा डालने के बाद
आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कैप्चा डालिएगा, सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मोबाइल पर OTP और ईमेल पर OTP जाएगा, आपको उस OTP को अपना डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पेमेंट में आएगा, पेमेंट आप कर दीजिएगा। उसके बाद दोबारा आपको फॉर्म में सारा डिटेल भरने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसको भरने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।